अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि ओपन इमिग्रेशन के खिलाफ वोक्स पार्टी का हैरान कुन ऐलान उन्होंने काफी खतरनाक ऐलान किया है, जो कि हुकूमत के अगेंस्ट और इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट है। इस पे बात करूंगा और काफी अहम अपडेट आप लोगों से शेयर करूंगा। स्पेन डबल नेशनैलिटी एग्रीमेंट फाइनल, एक अहम खबर, एक अच्छी खबर, इसको कवर करूंगा। उसके बाद पॉपुलर पार्टी और वोक्स पार्टी इकट्ठे हो चुके हैं और शदीद परेशान है। उन्होंने भी एक मिल के नया इकदाम उठाने की बात की है, ऐलान किया है, इसको कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कम या बगैर बच्चों वाली जो फैमिलीज है, क्या वो भी अजूदा अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। इस पे बेशुमार फैमिलीज के कमेंट आए हैं, तो इसको कवर करूंगा अपनी वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक्स आपको, जो अहम लिंक्स है वो मिलेंगे, जिनको आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। पहला आपको ओपन इमिग्रेशन के खिलाफ जो वोक्स पार्टी ने अहम ऐलान किया, लिंक नंबर 1 स्पेन डबल नेशनैलिटी एग्रीमेंट, लिंक नंबर 2 पॉपुलर और वोक्स पार्टी के जो शदीद परेशान है और इन्होंने एक अहम कदम उठाने की बात की है, इसका लिंक नंबर 3 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम तीनों लिंक्स को खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ रही है तो लाजमी तौर पे लाइक भी किया करें। तो दोस्तों बात करते हैं कि ओपन इमिग्रेशन के खिलाफ वोक्स ने आखिरकार जो है वो एक नया कदम उठाने पे जो है वो बात की है। और वो हैरान कुन बात ये की है कि वोक्स पार्टी, आपको पता है कि इमिग्रेंट्स के हमेशा खिलाफ रहे हैं। और जब लास्ट ईयर वो पेसोए ने और पोदेमोस पार्टी ने दोनों ने मिलकर बिल पेश किया था पार्लियामेंट में कि इमिग्रेशन ओपन होनी चाहिए। अराइगोस जब अभी उन्होंने तमाम अराइगोस की अनाउंसमेंट नहीं की थी, उससे पहले उन्होंने कोशिश की 2024 में 2025 में कि ओपन इमिग्रेशन कर दी जाए। लेकिन क्योंकि पेसोए और पोदेमोस के पास इतनी वोटिंग नहीं थी, खुश तो वोटिंग होने की वजह से वो अब पार्लियामेंट में इस बिल को अगर लेके जाते तो पहली मरतबा जैसे रिजेक्ट हुआ, दूसरी मरतबा भी रिजेक्ट होना था। अगर चंद एक नंबरों से पास करवा भी लेते तो उनको यही खतरा था कि ये बिल जो है वो आगे नहीं चल पाएगा और वो ये फेल करवा दिया जाएगा। पॉपुलर पार्टी और वोक्स पार्टी ने दोनों ने मिलकर इसको खत्म करवा देना। यही वजह है कि उन्होंने अब शाही फरमान के जरिए ये इमिग्रेशन ओपन करने की अनाउंसमेंट की है। तो अब वोक्स पार्टी ने क्या अनाउंस किया कि उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस ओपन इमिग्रेशन के खिलाफ। ये एक बड़ी खतरनाक अनाउंसमेंट आई है वोक्स की तरफ से। उन्होंने कहा कि स्पेन को ये इमिग्रेंट्स हब बनाना चाहते हैं और यहाँ पे जो स्पेनिश राइट्स हैं, जो आइडेंटिटी है, उसको खत्म करना चाहते हैं। और पूरी दुनिया से इमिग्रेंट्स को स्पेन की ये जो हुकूमत है पेड्रो सेंचेस की, ये यहाँ पे उनको ला रही है और यहाँ पे लीगल कर रही है। हमारी आइडेंटिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आप स्पेनिश नहीं रहेंगे, ये इमिग्रेंट्स यहाँ पे फुल कर रहे हैं। हालांकि अगर टोटल कैलकुलेशन की जाए तो 5 करोड़ में बामुश्किल 70 लाख के करीब जो है वो इमिग्रेंट्स हैं। अब इस तमाम कैलकुलेशन में किस तरह से आइडेंटिटी खत्म हो सकती है स्पेन की, इस पे अब वोक्स पार्टी से पूछना चाहिए। लेकिन अब वोक्स पार्टी ने इसमें अब शशोपंज में पड़े रहने के बाद, जो कि चंद दिन वो काफी ज्यादा परेशान और इसमें सारी चीजें उन्होंने डिस्कस करने के बाद आखिरकार ये अनाउंसमेंट कर दी है। नीचे आप लिंक को क्लिक करेंगे तो वहां पे इनकी जो पर्सन है, जो कि वोमेन है एक, जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं, उनकी काफी डिटेल के साथ न्यूज और उन्होंने काफी ज्यादा जो है इमिग्रेंट्स के खिलाफ और इस हुकूमत के खिलाफ बातें की हैं। तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस जो नया ये हुक्मनामा जारी किया गया, ये कानून में रहते हुए किया गया, क्योंकि हुकूमत को शिक में ये राइट है और ये उनको इजाजत है कि वो इस तरह का फरमान जारी कर सकते हैं और कोई भी इस तरह के इकदाम के लिए कोई भी फरमान जारी करके उस पर अमल करवा सकते हैं। अब देखते हैं वोक्स पार्टी ये जो कह रही है ये कब अप्लाई करती है सुप्रीम कोर्ट में केस, और सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या जवाब आता है। बहरहाल 1 अप्रैल 2026 को इमिग्रेशन ओपन हो रही है। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन डबल नेशनैलिटी एग्रीमेंट फाइनल, अहम खबर। जैसे कि आप जानते हैं कि स्पेन की हुकूमत ने रिसेंटली, हमने ये खबर मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे भी सुनी होगी और मुख्तलिफ जगह पे आपने भी सुनी होगी और मैंने भी पढ़ी है कि स्पेन जो है ये अंदर से ये सोच रहा है और बड़ी बड़ी पार्टीज और जो अदारे हैं वो ये सोच रहे हैं कि जो स्पेन है ये ओपन कर दे डबल नेशनैलिटी तमाम कंट्रीज के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें जो हैं इनके
कानून में इनको चेंजिंग और कोई तब्दीली करने की जरूरत है, जो कि पार्लियामेंट के जरिए हो सकती है। अब वही बात है कि इनके पास इतने नंबर नहीं है जिसकी वजह से इस तरह का कोई कानून ला सकें। बहरहाल स्पेन ने एक और कंट्री के साथ जो है वो डुअल नेशनलिटी कंफर्म कर दी है और वो है इटली। नवंबर 2025 में पार्लियामेंट जो इटली की है उसने ये कानून पास कर दिया था। उसके बाद स्पेन की तरफ से भी इस पे हामी भर दी गई थी और फाइनली इस पे एग्रीमेंट हो चुका है। अब जो इटालियन है वो स्पेन की नेशनलिटी भी रख सकेंगे, उनको इटली की नेशनलिटी छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। अब ये याद रखेंगे, अब ये चौथा मुल्क बन चुका है यूरोप का जो कि स्पेन के साथ डुअल नेशनलिटी जिसका एग्रीमेंट हुआ है। रोमानिया, फ्रांस, पुर्तगाल और अब जो चौथा मुल्क है वो इटली बन चुका है। इटली वाले स्पेनिश पासपोर्ट भी रख सकेंगे और इसके साथ साथ इटली का भी रख सकेंगे। इसी तरह स्पेनिश लोग इटली का पासपोर्ट भी रख सकेंगे और साथ साथ जो है वो स्पेन का पासपोर्ट भी रख सकेंगे। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि दोनों खितों को मिलेगी। अगर यहाँ पे हमारी कम्युनिटी के जो स्पेनिश नेशनल हैं अगर वो इटली में जाना चाहेंगे और वहां का पासपोर्ट भी कल को लेना चाहेंगे तो वो दोनों रख सकेंगे। इसी तरह फ्रांस, इसी तरह पुर्तगाल, इसी तरह रोमानिया के साथ भी वो यही सेम रूल के मुताबिक डुअल नेशनलिटी रख सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं पॉपुलर वोक्स पार्टी की शदीद परेशानी की और उन्होंने भी एक नया ऐलान कर दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी कुछ लोग हम ख्याल होते हैं या कुछ हम ख्याल पार्टीज होती हैं वो अपने जो उसके अगेंस्ट पार्टीज होती हैं उनको दुश्मन समझते हुए वो इकट्ठा हो जाते हैं। तो यही सेम सिचुएशन इस वक्त स्पेन में है। वोक्स पार्टी और पॉपुलर पार्टी दोनों इकट्ठे हो चुके हैं और जब से ये इमिग्रेशन का ऐलान हुआ है पॉपुलर पार्टी के भी सरबराह काफी परेशान है और वोक्स पार्टी भी काफी परेशान है। जैसे मैंने पहले कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की अनाउंसमेंट की है। इसके साथ साथ एक नई अनाउंसमेंट भी सामने आई है। नीचे लिंक नंबर 3 आपको मिल जाएगा, आप खुद भी उसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। ये दोनों पार्टी के जो सरबराह हैं इन्होंने कहा है कि हम यूरोपीय यूनियन में जा रहे हैं, यानी कि यूरोपीय यूनियन में जाके केस दायर करेंगे कि ये जो स्पेन की हुकूमत है ये क्या कर रही है, इमिग्रेंट्स को स्पेन में ला रही है और ये यूरोप के कवानीन की भी धज्जियां डाल रहे हैं। हालांकि यूरोप का कोई ऐसा कानून नहीं है जिसमें लिखा हो कि वो इमिग्रेशन ओपन नहीं कर सकते। बहरहाल जो इस वक्त राइट विंग पार्टीज हैं वो ऑल ऑफ यूरोपीय यूनियन इस वक्त छाई हुई हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिया से लेके, जर्मनी से लेके, इटली से लेके, हॉलैंड, इसके साथ साथ जो बाकी कंट्रीज हैं बेल्जियम, डेनमार्क, ये तमाम राइट विंग पार्टीज ही इस वक्त शिकंजे में है। फ्रांस बचा हुआ है और इस वक्त स्पेन बचा हुआ है। पुर्तगाल भी इस वक्त राइट विंग पार्टी में आ चुका है और ग्रीस में भी राइट विंग पार्टी की हुकूमत है। यही वजह है कि काफी ज्यादा जो है प्रेशर हुकूमत पे आ सकता है। यूरोपीय यूनियन में इन्होंने जाने की बात की, आप देखते हैं ये वहां पे पिटीशन लेके जाते हैं तो यूरोपीय यूनियन का इसमें क्या रिस्पॉन्ड होता है। बहरहाल इमिग्रेशन जो है वो 1 अप्रैल 2026 को इंशाल्लाह ताला ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कम और बगैर बच्चों वाली जो फैमिलीज हैं उनकी इमदाद की। इस पे भी काफी दोस्तों, काफी फैमिलीज के कमेंट आए हैं कि मैं हमेशा बात करता हूं तरखेता नमरोसा खनराल की, तरखेता नमरोसा स्पेसियाल की, असिंदे की कि वो 100 यूरो देता है, 200 यूरो देता है। इस तरह की मुख्तलिफ हमदादें जो कि बड़ी फैमिलीज के लिए अमूमन अनाउंसमेंट होती रहती है उनकी। तो उनके कमेंट हैं कि अगर कोई कम बच्चों वाला है, यानी कि किसी का 1 बच्चा है या किसी के 2 बच्चे हैं या किसी के बच्चे हैं ही नहीं, तो क्या वो इमदाद अप्लाई नहीं कर सकते? नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन एक चीज जहन में रखें कि ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। अगर आपकी इनकम इतनी है कि आप 2 या 1 या आपका अगर कोई बच्चा नहीं तो आप अच्छा गुजर बसर कर रहे हैं तो फिर आपको जो है वो अमदाद नहीं मिलेगी। स्पेन के कानून के मुताबिक तो सिर्फ अगर एक शख्स भी रहता है और उसकी इनकम इतनी अच्छी नहीं है तो उसको भी जो है वो 590 यूरो तक की जो है वो अमदाद मिलती है। वही सेम अमदाद जो सब्सिडियों वालों को मिलती है वही उसको मिलती रहती है। बिला बेशक उसने काम किया हो ना किया हो, उसकी पारो जो है वो खत्म हो चुकी हो, सब्सिडियों भी खत्म हो चुकी हो, तो फिर भी वो राइट रखता है। अगर किसी शख्स की कोई भी इनकम नहीं है तो ये लाजमी तौर पर लगवा सकता है, जो कि पहले मरहले में 2 साल की लगती है, उसके बाद अब दोबारा से रिन्यू करवा सकते हैं। इसी तरह से वो फैमिलीज जिनकी इनकम ज्यादा अच्छी नहीं है, उनका बेशक 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं या मियाँ बीवी हैं और उनके पास काम नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, रेंट देना है, बाकी लवाजमात है और खर्चे काफी हैं, तो वो लाजमी तौर पे
इंस के दफ्तर में जाके मालूमात ले सकते हैं और अपने केस के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं। रेंता इसमें मेन जो है वो पोजीशन रखता है, रेंता आपके पास होना चाहिए लास्ट ईयर का। और ये याद रखें कि इंस्टीट्यूट नेशनल सूरिया सोशल यानी कि इंस का दफ्तर जो है वो फैमिली से रिलेटेड तमाम अमदादों का वही जो है वो डील करता है, और वहीं पे आपने ये तमाम मालूमात लेनी है। और बेस्ट वे ये होता है कि आप वहां पे जाएं, इन्फॉर्मेशन का सीता लेके अपने केस को साथ लेके जाएं, अपने रेजिडेंट कार्ड, अपने फैमिली मेंबर्स कॉन्बिबेंसिया उनको चेक करवाएं। वो आपको रिकमेंड करेंगे कौन सी इमदाद आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या आप एलिजिबल हैं, नहीं एलिजिबल, तो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको बता सकते हैं। फैमिली टू फैमिली वेरी करता है, ये जरूरी है, नहीं है कि एक फैमिली को मिली है तो दूसरी को नहीं मिलेगी, उसको मिली है तो उसको नहीं मिलेगी। ये केस टू केस और फैमिली टू फैमिली वेरी है, तो इस वजह से लाजमी तौर पर जो है वो इंडिविजुअली जाके आप इन्फॉर्मेशन लें। मिलें नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन और न्यूज के साथ। अल्लाह हाफिज।